स्टूडेंट्स, हम मनोवृत्ति का टॉपिक कर रहे हैं। अब तक हमने मनोवृत्ति के टॉपिक में, मनोवृत्ति के अध्याय में हमने मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति की विशेषताएं, मनोवृत्ति का स्वरूप क्या है, मनोवृत्ति के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मनोवृत्ति का विकास और उसका निर्माण कैसे होता है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करती है या व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाती है किसी भी स्टिमुलस या वस्तु व्यक्ति के प्रति। उसके बाद हमने किया था मनोवृत्ति को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो हमने सभी विधियों पर प्रकाश डाला है। बोगार्डस की सामाजिक दूरी मापनी, लिकर्ट मापनी और गेटमैन की मापनी, कई जो हमारी हैं उन पे थ्रस्टन स्केल मापनी, शाब्दिक मापनी, तो सभी मापनियों पे हमने चर्चा की है। उसके बाद हम कर रहे थे कि मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसमें हमने कैलमैन का त्रिप्रक्रिया सिद्धांत किया है, रोजेनबर्ग का भावात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत किया है, हाइडर का बैलेंस सिद्धांत हमने किया है। पिछले वीडियो में हमने फ्रस्टिंगर का असंवादिता सिद्धांत किया है और आज हम इस वीडियो में फ्रस्टिंगर के सिद्धांत को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रस्टिंगर का संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। फ्रस्टिंगर का असंवादिता सिद्धांत में हमने बताया था कि असंवादिता के कारण व्यक्ति मानसिक तनाव का अनुभव करता है। इस तनावपूर्ण मानसिक स्थिति को दूर करने के लिए असंवादिता को दूर करना जरूरी है। असंवादिता को दूर करने के लिए व्यक्ति किस तरीके को अपनाएगा, यह असंवादिता की मात्रा पर निर्भर करता है और इस मात्रा का निर्धारण करने के लिए हमें सूत्र को काम में लेना होगा। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, असंवादिता की मात्रा इज इक्वल टू असंवादिता संज्ञान की संख्या इंटू महत्व अपॉन संवादी संज्ञान की संख्या इंटू महत्व। यानी इस सूत्र के माध्यम से हम असंवादिता की मात्रा का पता कर सकते हैं। उसके बाद इसी में हमने असंवादिता सिद्धांत में तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसको किन किन तरीकों से दूर किया जा सकता है, उन 3 तरीकों पर हमने चर्चा की थी। और आज हम कर रहे हैं गुण। इस सिद्धांत में क्या क्या गुण है। अगर मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए फ्रस्टिंगर का संवादिता सिद्धांत को काम में लिया जाए तो इसके सिद्धांत को काम में लेने से हमको क्या क्या फायदे होंगे, तो इस सिद्धांत फायदों पे प्रकाश डालेंगे। मनोवृत्ति संगठन तथा मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या करने में ये सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक सफल और सरल है। इसके कारण इसमें कई गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट है निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में इस सिद्धांत की उपयोगिता प्रमाणित होती है। डिसीजन करते समय व्यक्ति में असंवादिता उत्पन्न होती है, जिसकी मात्रा अनिर्वाचित विकल्पों की संख्या तथा आकर्षण की मात्रा पर
निर्भर करती है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की मनोवृत्ति अगर किसी के प्रति नकारात्मक हो, किंतु राजनीतिक हार जीत को ध्यान में रखते हुए उस पक्ष में निर्णय करके सकारात्मक मनोवृत्ति का परिचय देता हो, यहाँ वह अपनी निजी मनोवृत्ति के खिलाफ व्यवहार करता है तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन का स्वांग करता है। ऐसा करने से असंवादिता या तनाव दूर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पन्न अनुपालन के संदर्भ में। उत्पन्न अनुपालन के संदर्भ में भी इस सिद्धांत की उपयोगिता प्रमाणित होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति अपनी निजी मनोवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने पर बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में होने वाले मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या करने में यह सिद्धांत बहुत अंशों में सफल है। तीसरा गुण आता है भूमिका निर्वाह के कारण होने वाले मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या करने में फ्रस्टिंगर का सिद्धांत बहुत सफल है। क्रैच ने 1982 में बताया, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के में भूमिका निर्वाह से उत्पन्न मनोवृत्ति परिवर्तन का विवरण करना संभव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह सिद्धांत न केवल मनोवृत्ति परिवर्तन की दिशा के बारे में ही बताता है, बल्कि इसकी मात्रा के बारे में भी बताता है। किसी परिस्थिति में मनोवृत्ति में कम या अधिक परिवर्तन होगा, इसकी व्याख्या करने में भी यह सिद्धांत सक्षम है। इस सिद्धांत के अनुसार जब असंगत संज्ञानों या असंवादिता संज्ञानों की संख्या अधिक होती है या उनका महत्व अधिक होता है, तो मनोवृत्ति में दिशात्मक परिवर्तन अधिक होता है। और जब ऐसे संज्ञानों की संख्या कम होती है या उनका महत्व कम होता है, तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस सिद्धांत का शोध मूल्य काफी सराहनीय है। समाज, मनोवैज्ञानिक और इसके बाहर अनेक क्षेत्रों में इस सिद्धांत की उपयोगी अनुसंधान किए गए हैं और किए जा रहे हैं। अपर्याप्त समाधान, अनुसंधान तथा स्वतंत्र पसंद प्रतिमान से संबंधित अध्ययनों में इस सिद्धांत ने अंतः प्रेरणा का काम किया है। ग्रीनवाल्ड ने 1978 में इस सिद्धांत के अनुसंधान मूल्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। उसके बाद आता है इस सिद्धांत के दोष। फर्स्ट है, आलोचकों ने इस सिद्धांत पर चोट किया है कि यह सिद्धांत प्रबलन सिद्धांत तथा सामान्य बौद्ध सिद्धांत दोनों के दृष्टिकोण से दोषपूर्ण प्रतीत होता है। फ्रस्टिंगर का यह विश्वास कि प्रोत्साहन की मात्रा तथा असंवादिता की मात्रा और उसके अनुकूल मनोवृत्ति परिवर्तन की मात्रा में विपरीत संबंध है, सामान्य बौद्ध सिद्धांत तथा प्रबलन सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा दोष है, कुछ आलोचकों का कहना है कि फ्रस्टिंगर के मौलिक प्रयोग में अध्ययन विधि संबंधी दोष थे, जिनके कारण गलत निष्कर्ष प्राप्त हुए। रोजेनबर्ग ने 1965 में लिखा है, फ्रस्टिंगर के मौलिक प्रयोग के समय प्रयोज्य ये सोच सकता है कि उसकी ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा की जांच की जा रही है। इस कारण ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें असंवादिता से संगत मानने की भूल हो जाए। तीसरा पॉइंट, बेम ने 1972 में लिखा है कि अपने आत्म प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के अंतर्गत फ्रस्टिंगर के सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि असंवादिता की अवस्था में व्यवहार या मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण आंतरिक
निवारण प्रेरणात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने व्यवहार का आत्म मूल्यांकन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, असंवादिता के शारीरिक पक्षों से संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि संज्ञानात्मक तत्वों में परिवर्तन के अलावा अन्य विधियों से भी है। असंवादिता में कमी संभव है। इस खोज से फ्रस्टिंगर की मौलिक अभिधारणाएं खंडित होती प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, धारणा प्रबंधन सिद्धांत के समर्थकों ने फ्रस्टिंगर की इस अभिधारणा को नहीं माना कि असंवादिता के कारण मनोवैज्ञानिक उत्तेजन या तनाव उत्पन्न होता है, जो मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण बनता है। उनके अनुसार संगत रहना व्यक्ति का सामाजिक गुण है। हमें संगत व्यवहार के लिए पुरस्कार तथा असंगत व्यवहार के लिए दंड दूसरों से मिलते हैं और इसी रूप में हमारा सामाजिकरण हो जाता है। इसलिए इस आधार पर भी यह सिद्धांत खंडित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि इसमें असंवादिता की मात्रा के मापन के संबंध में कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता और न संज्ञानात्मक तत्व के महत्व के उपायों का उल्लेख किया गया है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद ये एक जीवित सिद्धांत है। मनोवृत्ति परिवर्तन के अध्ययन के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है और आज भी अनुसंधानों का स्रोत बना हुआ है। इसलिए मनोवृत्ति परिवर्तन के अन्य सिद्धांतों की तुलना में यह सिद्धांत अधिक सफल एवं उत्तम है।